ये 3 करोड़ वोट जो अभी काउंट हो रहे हैं कितना बड़ा चेंज ला सकते हैं, एक बात। और दूसरा, हम अभी तक इस बारे में बात नहीं कर पाए हैं कि तीसरा मोर्चा का फैक्टर जो बिहार चुनाव में बहुत उछाला गया, आंकड़े कह रहे हैं कि कहीं जमीन पे था ही नहीं। ये बात सही है। बिहार में यह जो ट्रेंड आप देख रहे हैं, आंकड़ा जो स्क्रीन पर है, यह एक ही बात कहता है कि बिहार का मतदाता तय था कि उसको इधर जाना है या उधर जाना है। वो वोट कटुआ दलों के हिस्से में नहीं आया है, उनकी बातों में, उनके झांसों में नहीं आया है। उसको ये देखना था कि तेजस्वी यादव की अगुवाई में उसको सरकार चाहिए या फिर नीतीश कुमार की अगुवाई में, जिसकी बात प्रधानमंत्री मोदी बार बार अपने मंच के जरिए भी कह रहे थे। और अभी जो चीज़ें हैं उसमें एनडीए के आगे बढ़ने की स्थिति आपको दिख रही है। वोटों की गिनती 3 करोड़ के आसपास बाकी है, तो 1 करोड़ से ज्यादा वोट गिने गए होंगे या 25% वोट गिने गए हैं। ठीक है, इस वक्त सर रोकूंगा आपको। मनोज झा कुछ कह रहे हैं। कारण है, इसलिए रियल टाइम डेटा आपका अटका पड़ा रहता है बहुत देर तक एक ही जगह। लेकिन हम लोग तो इलेक्शन कमीशन के अलावा अपने सभी कॉन्स्टिट्यूंसी में महागठबंधन के सहयोगियों भी सभी बात कर रहे हैं और आपको यकीन दिला रहे हैं कि ओपिनियन पोल को एग्जिट पोल ने खत्म कर दिया। एग्जिट पोल के बाद आप देखेंगे नतीजे वही होंगे। एक अन्य मार्ग जो ठीक मेरे सामने है, वहां बदलाव सुनिश्चित है। चंद घंटों का इंतजार करिए और ये मैं यकीन के साथ कहता हूं कि आप परिवर्तन देखेंगे। के हिसाब से महागठबंधन कितनी सीटें सर आपको मैं सीधा बता देता हूँ, 122 है आंकड़ा। उसके ऊपर ये कहाँ रुकेगा जो मैंने पहले कहा था, आज भी दोहरा रहा हूँ। अभी कितनों पे लीड कर रही है? अभी तो मैं आपको बता रहा हूँ, रियल टाइम डेटा में हम 124 पे हैं, लेकिन वह दिख नहीं रहा है। कॉन्फिडेंट है सर, कॉन्फिडेंट है, पूरी पार्टी कॉन्फिडेंट है। हमारी बात छोड़िए, बिहार कॉन्फिडेंट है, क्योंकि बिहार ने इस बार रोजगार पे वोट किया है, बेहतर स्वास्थ्य के लिए वोट किया है। बिहार के लोग नया बिहार गढ़ने के लिए वोट किए हैं, इसलिए हम लोग 100% कॉन्फिडेंट हैं। शायद अभी 1:30 बज रहा है, 7-8 बजे रात तक जब आपके पास आएंगे ना, तो ये करते हुए ये आंकड़े मैंने आप इतनी बात कहने का तो कोई मतलब ही नहीं रहा। आपको याद है पिछली बार का, उनको सारी मिठाई बाद में राजद कार्यालय में भिजवानी पड़ी। मनोज झा जी बीजेपी कह रही है सफलता बोल रही है। सुन रहे थे। और मनोज झा जो कि आरजेडी के सांसद हैं, वो अभी भी ये दावा कर रहे हैं और कह रहे हैं कि पूरा भरोसा है कि नतीजे पलटेंगे। और वो कह रहे हैं कि हम क्लियर मेजोरिटी से सरकार बनाएंगे, यानी कि महागठबंधन की जीत का दावा कर रहे हैं। पूरा पैनल इस वक्त मेरे साथ है। अनंत कुमार झा बीजेपी नेता इस वक्त हमारे साथ हैं, एसके पांडे जेडीयू से हमारे साथ हैं, राधिका खेड़ा जी कांग्रेस से, और जेपी दीवान साहब हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इस बीच एक बड़ी खबर पहले आपको बता दें, पैनल पर जाएं। बीजेपी प्रत्याशी मुरारी मोहन झा अपना चुनाव जीत गए हैं। तो ये पहली खबर है जीत की, बिहार चुनाव में पहली जीत, जिसे सबसे पहले इंडिया न्यूज़ आपको बता रहा है। दरअसल दूसरी तरफ है, ये वो सीट है जहां अब्दुल बारी सिद्दीकी लड़े थे आरजेडी से। आरजेडी के बहुत बड़े नेता हैं अब्दुल बारी सिद्दीकी, और दरभंगा की केवटी सीट से वो लड़े थे और अब्दुल बारी सिद्दीकी हारे हैं। आरजेडी का सबसे बड़ा चेहरा जो है वो केवटी में हारा है। और दरभंगा में आप देखेंगे, दरभंगा की 10 सीटें हैं, उसमें से सिर्फ एक छोड़ दें आप, दरभंगा रूरल, तो बाकी सभी 9 सीटों पर एनडीए जीत रहा है। तो इस लिहाज से देखा जाए तो ये बहुत बड़ी जीत है। इस लिहाज से देखा जाए तो बड़ी जीत है। आरजेडी के बड़े नेता को हराया है यहां पर, और पहली जीत जिसकी पहली खबर, और ये पहली खबर इसलिए भी इंपॉर्टेंट है, पहली जीत इसलिए भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि अब्दुल बारी सिद्दीकी की हार हुई है, और बहुत ऐसे नहीं कि बहुत छोटे मोटे अंतर से। हाँ जी, 8,000 वोटों से हराया है अब्दुल बारी सिद्दीकी को। दरभंगा अब्दुल बारी सिद्दीकी का गढ़ है, कद्दावर नेता हैं, बहुत लंबे समय तक आरजेडी में मंत्री रहे, लालू प्रसाद यादव के सहयोगी माने जाते रहे हैं। और उनकी हार जो है वो आरजेडी के दरभंगा में बड़ी हार है, बल्कि बिहार में बड़ी हार है। जो 2, 4, 5 बड़े चेहरे हैं आरजेडी के पास लंबे समय से, जो लालू प्रसाद यादव के साथ समानांतर आपको खड़े दिखते रहे, उसमें से अब्दुल बारी सिद्दीकी भी हैं, और उनकी हार जो है वो आरजेडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। क्योंकि रुझानों के बाद पहली जीत की खबर आई है। अनंत कुमार जी आपको मुबारकबाद दे दे, बीजेपी कैंडिडेट की जीत फाइनल हो गई है। हालांकि आधिकारिक घोषणा अभी बाकी है, लेकिन इलेक्शन कमीशन कह रहा है सिर्फ 25% वोटों की गिनती हुई है। 1 करोड़ वोट की गिनती, लेकिन 3 करोड़ की बाकी है। आगे कुछ भी हो सकता है, बाजी लंबी है अभी। नहीं, मैं एक चीज आपको बताना चाहता हूँ कि सबसे पहले तो मुरारी मोहन जी को मैं बधाई देता हूँ, और दूसरी बात कि अब्दुल बारी सिद्दीकी को वंदे मातरम कहने में दिक्कत थी। आज भारत के लोग पूरे भारत में और न केवल बिहार में इस चीज को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं है, और उसकी सजा अब्दुल बारी सिद्दीकी को मिली है।
अपने फैनेटिज्म से बाहर निकलें, नहीं तो दंड भुगतना निरंतर पड़ेगा। दूसरी बात, मनोज झा जी के बारे में मैं कहना चाहता हूँ। मनोज जी कह रहे थे कि हमारी सरकार बनेगी, तो एक मैथिली में कहावत है कि हेहर घर में जन्मल गाछ आ हेहर कहे छे जे हम छाहे में छी। मतलब कि हेहर के घर में वृक्ष जन्म ले लेता है, वृक्ष खड़ा हो जाता है और वो कहता है कि नहीं मेरे घर का तो नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है सर, मैं आपके पास आऊंगा। हमारे साथ शशि मोहन इस वक्त जुड़े हुए हैं, चूंकि पहली जीत की खबर आ चुकी है और केवटी से बीजेपी के प्रत्याशी जीत चुके हैं। शशि मोहन इस पर अपडेट देंगे। शशि, ये पहली जीत है और इंपॉर्टेंट बात यह है, जीत से ज्यादा हार किसकी हुई है? एक बड़ा नेता, उनकी हार हुई आरजेडी के। जी, दरभंगा में अगर कहा जाए तो दरभंगा में कहीं ना कहीं मोदी और विकास का जो कार्य है वो दिख रहा है और उसमें महिलाओं का फैक्टर, वोटिंग का फैक्टर महत्वपूर्ण रहा है, जिसका परिणाम ये दिखने को मिला है कि पहला जो परिणाम आया है केवटी से, उसमें मुरारी मोहन झा करीब 8000 मतों से आगे बढ़त बना करके जीत रहे हैं। आधिकारिक पुष्टि बाकी है, लेकिन सबसे बड़ी बात है कि बड़े चेहरा, राजद के बड़े चेहरा का हार हुआ है यहाँ पे। अब्दुल बारी सिद्दीकी जो कि दिग्गज लीडर हैं, इस बार वो अलीनगर से बिल्कुल, लेकिन उसके बावजूद भी आरजेडी ये कह रही है कि हम जीतेंगे, हम 122 प्लस लेके आएंगे, महागठबंधन की सरकार बनेगी। अब से चंद सेकंड पहले ये दावा कर रहे थे मनोज झा। पूरा पैनल लगातार हमारे साथ बना हुआ है।